इस समय में आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ सामर्थी परमेश्वर आपकी तमाम आशीषों के लिए, आपके महान कार्यों के लिए और इस समय के लिए और इस दिन के लिए। पिता, आपके इस भवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं इस समय यहाँ बैठे आपके हर एक बच्चे के लिए पिता आपसे आशीष मांगता हूँ और सामर्थी परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। पिता, ये मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं पिता, आप अपने वचन से हमें हिम्मत दें। इस कलीसिया को प्रभु आप हिम्मत दें, विश्वास को बढ़ाएं प्रभु। और पिता परमेश्वर, सच में तेरे बच्चे तेरी सुरक्षा के पंखों के नीचे रहे। सामर्थी परमेश्वर, ये मेरा विश्वास है, आप परिस्थितियों को बदल देने वाले परमेश्वर हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, लाख दुश्मन हमारे पैरों के लिए जाल बनाए, हम जानते हैं पिता वो स्वयं उस जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि हम तेरी शरण में हैं। लाख हमारे लिए गड्ढे खोदे जाएं, लेकिन पिता गड्ढे खोदने वाले स्वयं उन गड्ढों में गिर जाएंगे, क्योंकि पिता आप हमारी शरण स्थान है। सामर्थी परमेश्वर, हर एक के जीवन में पिता सुरक्षा देना, आशीष देना, विश्वास को बढ़ाना प्रभु। इस भेंट के लिए पिता जो तेरे बच्चों ने तेरे भवन में दिए पिता, आपके हाथों में सौंप देता हूं। और पिता, जिस कमाई से निकाला है प्रभु, उस कमाई में आप आशीष देना, इनके कार्यों में पिता आप आशीष देना और सामर्थी परमेश्वर सुरक्षा देना। धन्यवाद करता हूं आगे के समय को, वचन को। और पिता परमेश्वर, जो आज आपकी वचन की घोषणा करने के लिए प्रभु आपका बेटा आता है पिता, मैं बेटे को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन। सो आगे का समय वचन करें, जोर बनाएगा और परमेश्वर के वचन की वो घोषणा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? एनर्जी डाउन तो नहीं हो गई आपकी बहनों? आपकी एनर्जी डाउन तो नहीं हो गई? ओके, कितने लोगों की एनर्जी डाउन है? ऐसे दिखाओ हाथ। कितनों की नहीं है? कितनों की एनर्जी डाउन नहीं है? सबसे पूछ रहा हूँ मैं, कितने लोगों में भी कह सकते नहीं है थोड़ी एनर्जी बची है? थोड़ा ऊंचे भी दिखाओ, ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि एनर्जी है ही नहीं। ऐसे दोनों हाथ दिखाओ, दोनों हाथ, एनर्जी सब में है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी कलीसिया में एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो मेरे दिल को तो बहुत सुकून मिलता है आप सभी को देखकर कि हमने सीख लिया धीरे धीरे कि कैसे परमेश्वर में भी और आत्मा में भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले संडे हमने बात किया था जीव की सामर्थ्य के ऊपर, है ना? जितने लोग होंगे पिछले संडे याद होगा। और मैं जल्दी से आपको समझा दूं क्योंकि आज हम उसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैंने बताया था कि जब हम ये बोलते हैं कि जीव में सामर्थ्य है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है, पर
हम जो बोल रहे हैं वो शब्द क्या है? वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ही वो सामर्थ्य है। मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर जो अंधकार में थी, बेडोल थी, घूम रहा था, तो वो देखते हैं अंधकार है, तो वो रुक कर कहता है, क्या कहता है? उजियाला हो, और उजाला हो जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और जब वचन को शरीर दिया गया, जब वचन देहधारी हुआ, तो वो कौन बन गया? प्रभु यीशु मसीह बन गया। यानी जो वचन है, जो आज आप और मैं पढ़ते हैं, अगर हम उसको शरीर दे दें तो किसका रूप ले लेगा? यीशु मसीह का रूप ले लेगा। और जब परमेश्वर ने शुरुआत में कहा उजियाला हो, जो शब्द निकला, जो वचन निकला, वो कौन था? तो यीशु मसीह था। तो जब हम अपनी जीभ को इस्तेमाल करके शब्द बाहर निकालते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के वचन होने चाहिए, ताकि वो जीवन में काम करें। मैंने आपको ये पिछले संडे काफी गहराई से समझाया था, पर आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी अपने जीवन में बहुत इंतजार किया है, आशीषों के लिए हो, और चाहे किसी ब्रेक थ्रू के लिए हो, छुटकारे के लिए हो, है ना, अनुग्रह। या तो आप इधर बैठ जाओ या उधर चलो। तो मैंने बहुत इंतजार किया है हर चीज के लिए। मैं प्रार्थना करता कि प्रभु कब हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है। और हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं वो एक फेज आता है ना, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। आता है कि नहीं आता है? कितने लोग कहते हैं कि नहीं आता है? ऐसे लिखा होगा कि एक फेज आता है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांग रहे होते हैं। ऐसे मुझे देखना है, जितने लोग नहीं खड़ा कर रहे, मैं उनके चेहरे में देखना चाहता हूँ। जो खड़ा कर रहे हैं, मैं उनके चेहरे में देखना चाहता हूँ। तो जो कहते हैं कि नहीं, एक ऐसा समय आता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं, उनको थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर ऐसे हाथ दिखाओ, मैं देखना चाहूँ आपके सभी के हाथ। ठीक है, क्योंकि हकीकत बात है, और आज मैं थोड़ा उसी के ऊपर बात करूंगा। हम में से बहुत लोग अपने जीवन में किसी बड़ी सफलता या छुटकारे की तलाश में होते हैं, तो हम बंद दरवाजों को खोलने के लिए एक चाबी ढूंढ रहे होते हैं। हम इंतजार में हैं कि परमेश्वर कुछ करे। पर मजे की बात तो ये है कि हम परमेश्वर के इंतजार में हैं और परमेश्वर हमारे इंतजार में है ना। और आज मैं आपको जीव की ही सामर्थ बताऊंगा। पिछले संडे मैंने आपको एक नींव तैयार की ताकि हमारा भरोसा हमारे ऊपर ना रहे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब घोषणाओं की बात करते हैं और वचन की जीव की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि अब हम पावर में आ गए हैं, अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमें वचन की जरूरत नहीं है, अब जो हम कहेंगे वो हो जाएगा, है ना। मैनिफेस्टेशन वाली टीचिंग आ जाती है कि जो हम बोलेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। हम सुबह उठ के बोलना, आपने सुना होगा टीचिंग, इंटरनेट पे आपने देखा होगा, आप सुबह उठो अपने बारे में ये बोलो कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आप वो हो जाओगे। सुना होगा ये कहते हुए भी कि ये बोलो कि एक दिन मैं ये बन जाऊंगा, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो और एक दिन ऐसा आएगा बन जाओगे। ये मैनिफेस्टेशन वाली शिक्षा है। तो पिछले संडे मैंने आपको बताया कि हमारे शब्द में सामर्थ नहीं है, पर जो वचन हम परमेश्वर मसीह के द्वारा बोलते हैं उनमें सामर्थ है। और आज मैं उन शब्दों के बारे में बात करूंगा जो परमेश्वर मसीह के द्वारा बोले जाते हैं, जिनमें सामर्थ होती है। ठीक है, नीति वचन 18-21 हम निकाल रहे हैं सब, हर एक जन। नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 आयत। पढ़ दीजिए। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं,
में लाना जानता है वो क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? जब तक आप सभी नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जीव, मेरे साथ बोलिए, जीव के वश में, मेरे बाद में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अब जोर से बोलिए, जीव के वश में, और जोर से, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। क्या भोगेगा? फल भोगेगा। कौन? जो जीव को इस्तेमाल करना जानता है। अभी मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या जीव को इस्तेमाल करना केवल अच्छी बातें बोलना है? अनुग्रह, आप फिर बोल रहे हैं। जीव को इस्तेमाल करना क्या केवल अच्छी बातें बोलना है? बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना भाइयों? हाँ या ना? जीव को अगर हम कह रहे हैं जीव को इस्तेमाल करना जानते हैं तो क्या केवल अच्छी बातें बोलना जीव को इस्तेमाल करना है? पॉजिटिविटी, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए। अच्छा, नहीं। जीव को इस्तेमाल करना है क्या केवल भविष्यवाणी करना है? हाँ या ना? तो जीव को इस्तेमाल करने से क्या मतलब आप समझते हैं? जब आप सुन रहे हैं कि जीव को इस्तेमाल करने के बारे में बात हो रही है तो आपके माइंड में क्या आता है? थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए। जब मैं आपको कह रहा हूं जीव को वश में करना है, जीव को इस्तेमाल करना, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आ रही है? अपने मुंह से किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके माइंड में जो हम जीव के बारे में बात कर रहे हैं? बताओ बताओ जल्दी से। अभी आपने वचन पढ़ा, जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। तो जब हम जीव को इस्तेमाल करने के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि मेरे परिवार का भविष्य या मेरा भविष्य या मेरे शरीर का भविष्य किसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तय नहीं होगा, किसी व्यक्ति जो कहेगा उससे तय नहीं होगा, है ना? जैसा लोग कहेंगे उससे तय नहीं होगा, या जैसी मेरी खुद की सोच है उससे मेरा भविष्य, मेरा परिवार, मेरा आज, मेरा कल वो तय नहीं होगा। इसको पकड़ो, इसको मत घूमने दो प्लीज, मेरी आपसे बहुत विनती है। हाँ जी, वापस आ जाते हैं। यानी जब हम कह रहे हैं जीव को वश में करना, यानी हम कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर की कंडीशन है वो कोई रिपोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, कोई डॉक्टर डिसाइड नहीं करेगा। हमारे परिवार का भविष्य है वो कोई डिसाइड नहीं करेगा, कोई व्यक्ति, कोई लोग डिसाइड नहीं करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? वचन क्या कहता है? हम खुद। कौन? बोलिए, हम खुद। जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? हम खुद। क्योंकि वचन कह रहा है जीव किसके वश में है? हमारे वश में। और जीव के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपका शरीर अच्छा होगा या बुरा होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा भाइयों? आपका शरीर अच्छा होगा या बुरा होगा, कौन डिसाइड करेगा? आप करोगे। बहनों, आपका शरीर अच्छा है या बुरा है, कौन डिसाइड करेगा? हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन डिसाइड करेगा? आप करोगे या मैं करूंगा? मुझे एक बात बताइए, आप पवित्र हैं कि नहीं पवित्र हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? आप करोगे या मैं करूंगा, या कलीसिया करेगी, आपकी जीत करेगी? या फिर आप चर्च में आने के लायक हो या नहीं हो, डिसाइड कौन करेगा? आप करोगे, मैं करूंगा, या कलीसिया करेगी? कौन? मैं बार बार एक चीज आप लोगों से पूछ रहा हूँ या बता भी रहा हूँ कि आज वचन जिस पे मैं प्रेशर डाल रहा हूँ वो यही है कि हमारे वश में हमारी जीव है, और हमारे जीव के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु है। तो आज के बाद से
जब आप सोचो अपने शरीर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बोलो हम। कौन कर रहा है? यानी कि आज की बात से अगर मैं चाहता हूं मैं स्वस्थ रहूं, उसका फैसला कौन करेगा? जॉर्डन अगर चाहता है कि जॉर्डन स्वस्थ रहे, तो उसको डिसाइड कौन करेगा? राहुल करेगा या जॉर्डन करेगा? जॉर्डन करेगा ना। अगर मैं चाहता हूं मैं जीवन में सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं कामयाब हूं, तो इसका फैसला कौन करेगा? जॉर्डन करेगा या कोई दुनिया करेगी? बताओ। क्योंकि वचन कहता है, मैं फिर से दोहराता हूं, जीव के वर्ष में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जिसको काम में लेना जानता है वो उसका फल भोगेगा। और आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि हमें पीड़ितों की तरह बात नहीं करनी है, वो बात करना बंद करना है और राजाओं और याजकों की तरह बोलना कैसे शुरू करना है। हम ये सीखने जा रहे हैं कि मरी हुई चीजों में जीवन कैसे बोले, अनदेखे तालों को कैसे खोला जाए और अलौकिक अधिकार का उपयोग कैसे किया जाए। क्या सीखेंगे आज हम? मरी हुई चीजों में जीवन कैसे बोला जाए, अनदेखे जो दरवाजे हैं उनको उनका ताला कैसे खोला जाए, और तीसरी चीज अपने अलौकिक अधिकार का उपयोग कैसे किया जाए। मैंने अब तक पिछले संडे से लेकर अब इस मिनट तक आपको ये बता दिया है कि जो जीवन और मृत्यु है वो हमारी जीव के वश में है और जीव हमारे वश में है, पर मैटर कौन करता है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वचनों को बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इतना आप सबके साथ क्लियर है? हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लियर है ना? कोई सवाल तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहली चीज, अगर आपको अपनी मरी हुई चीजों में जीवन बोलना है तो सबसे पहली चीज जरूरी है आपके शब्दों में परमेश्वर की उपस्थिति। जीव की अलौकिक शक्ति को समझने के लिए हमें इसकी उत्पत्ति और उपस्थिति तक वापस जाना होगा। हमें सृष्टि के जो रचना है वहां पर वापस जाना होगा। जैसे मैं आपको समझा भी रहा था, जब परमेश्वर उत्पत्ति 1:1 में हम देखते हैं, परमेश्वर एक अस्तित्व में नहीं है, वो चीज वो हकीकत में नहीं है, अंधेरा है, पता नहीं क्या, तो वो वहां पे उस समय था। परमेश्वर का आत्मा वहां मंडरा रहा है, वो एकदम रुक जाता है, वो सोचता है। सोचने के बाद पता क्या करता है? जब परमेश्वर सोच लेता है कि मुझे यहाँ क्या करना है, फिर वो फोन घुमाता है, फोन उठाता है और बेस्ट से बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता है कि आ जाओ, हमें सृष्टि की रचना करनी है। फिर बेस्ट से बेस्ट किसानों को बुलाता है कि आ जाओ, हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने हैं। बेस्ट से बेस्ट कारीगरों को बुलाता है, हमें पहाड़ बनाने हैं, हमें समुद्र बनाने हैं। वो मजदूरों को बुलाता है, मिस्त्रियों को बुलाता है, क्या करता है? उन्हें काम पर लगा देता है कि चलो अब क्या करो, अब पृथ्वी को बनाना शुरू करो। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है बहनों? सच क्या है? उसने क्या कहा? उसने केवल कहा उजियाला हो। उसने कोई लेबर वाला काम नहीं किया, मजदूरों वाला काम नहीं किया। उसने कोई इंतजामात नहीं किए, कह रहे ये भी इंतजाम कर लेता हूँ, ये भी इंतजाम कर लेता हूँ, उसे बुला लेता हूँ, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, अब हम लोग काम शुरू करेंगे। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए। और जब हम उस समय की बात कर रहे हैं, आप एक बार इमेजिन करो उस चीज को। आप एक ऐसी जगह खड़े हो जहाँ एक बिल्डिंग नहीं है, पर आप देख रहे हो उस बिल्डिंग को वहां पर, और आप बोलते हो कि बिल्डिंग बन जाए, और बिल्डिंग बन जाती है। आपने कोई मिस्त्री नहीं बुलाया, आपने कोई मजदूर नहीं बुलाए, आपने सीमेंट नहीं मंगाया, आपने ईंट नहीं मंगाए, आपने कुछ नहीं किया, और क्या होता है? वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो आप नहीं चाहोगे कि ऐसा विश्वास आपके पास हो? क्या आप नहीं चाहोगे कि ऐसा विश्वास आपके पास हो?
हाँ जी, हेलो। अनुग्रह से हम बाद में निपटेंगे। अनुग्रह और मेरा रिश्ता थोड़ा अलग है, दुश्मनों वाला रिश्ता है हम दोनों का थोड़ा सा, हम बाद में निपट लेंगे। हाँ जी, आप इधर ध्यान दीजिए। क्या आप नहीं चाहोगे ऐसा विश्वास, ऐसे शब्द आप क्योंकि आप एक खाली प्लॉट पर खड़े हो, कहो बिल्डिंग बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, ना पैसा खर्च हो, ना मेहनत लगे, ना कुछ हो, चाहोगे कि नहीं चाहोगे? कितने लोग चाहेंगे कि ऐसा हो हमारे साथ? ऐसे दिखाओ मुझे हाथ में, चाहता हूँ आप लोग सोए ना, इसलिए मैं आपके हाथ बार बार देख रहा हूँ, ठीक है? उत्पत्ति 1:3 में हम लोग परमेश्वर को ऐसा करता देखते हैं कि उसके एक बोले गए शब्द से सब कुछ जो उसने कहा वो बन गया। यानी जिसका अर्थ है केवल विश्वास केवल एक विचार नहीं है, पर उस विचार के ऊपर किए गई कार्य है, जैसे कि हम बोल रहे थे ना। यानी कि परमेश्वर ने जब उस पृथ्वी को बना रहा था तो उसने केवल विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास से कार्य किया। वो कार्य क्या था? बोलना। क्या था? क्या था? बोलना। और मैं आपको अगर अपने जीवन की बात बताऊं तो मैंने कई बार बताया है, जब मैं ट्रेनिंग पे गया, 1 महीने के लिए सिलीगुड़ी गया, फिर वापस आया, फिर लगभग 7-8 महीने में घर पे ही रहा, ना कॉलेज ना कोई काम, पर मैं एक चीज करता रहा, मैं विश्वास में बोलता रहा, मैं अपना कार्य करता रहा। मैं केवल विश्वास करके नहीं बैठा रहा, मैं बोलता रहा कि एक दिन मुझे वो चीज मिलेगी, मुझे वो चीज एक दिन मिलेगी। फिर समय आया, मैं केरला गया, 1 महीने वहां पे रहा, फिर वापस आ गया, फिर एक लंबा समय हो गया, लगभग 1.5 साल, ना कुछ किया, ना कहीं गया, ना कुछ हुआ, पर मैं विश्वास में बोलता रहा। फिर मैं दुबई गया, उसके बाद फिर 1.5 साल का समय, फिर मैं इंतजार में, मैं क्या करता रहा? मैं विश्वास में बोलता रहा। और जब मैं ये बोल रहा था, जब इन बातों को कह रहा था, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बहुत आसान था बोलना। मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरे घर वालों की उम्मीदें बढ़ रही थी, है ना? आसपास लोगों का प्रेशर था, आसपास लोग देख रहे थे कि घर में है, कुछ कर नहीं रहा है ना? अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास आ रहे थे, ये कर ले, वो कर ले, यहाँ चला जा, वहाँ चला जा, पर मैंने विश्वास किया था कि मुझको जो परमेश्वर ने कहा वो मुझे देगा, और मैं उस विश्वास में क्या करता रहा? बोलता रहा कि उजियाला हो, जैसे परमेश्वर ने वहां बोला क्या? कि उजियाला हो। और ये साल वो साल था कि मेरी वो जीव की सामर्थ वो हकीकत में आई। जब जो मैंने 4 साल पहले बोला था, वो कब हकीकत में आया? ये साल। जब हम विश्वास की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, मैं आपको ऐसा प्रचार नहीं कर रहा कि आप मोटिवेट हो जाओ, आप इतने भर जाओ कि आप कूदने लगो यहीं पर ही, पर मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीजें बता रहा हूँ। विश्वास केवल सुनकर बैठना नहीं है, विश्वास सुनकर बोलना है। समझ रहे हैं? आज आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हो, ये बहुत बहुत जरूरी है। जितनी बहनें बैठी हैं, आपको ऐसा लगता होगा जो शादीशुदा है, अब तो हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो क्या ही हो सकता है हमारे साथ, है ना? मेरा परिवार मुझे अलाउ नहीं करेगा, मेरा पति मुझे नहीं अलाउ करेगा, इतने सारे काम रहते हैं घर में, मैं कैसे वो चीज कर पाऊंगी? पर मैं आपसे फिर वो सवाल पूछता हूँ, आज आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हो? बहनों, भाइयों, आज मैं आपसे भी कहता हूँ, आपको लगता होगा कि अब तो आपके पास काम आ गया है, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, आपको परिवार को पालना है, आपको खुद का घर चाहिए, आपको घर खरीदना है, आपके पास 100 काम है, आपके पास आपका जीवन, आपके पास आपके माता पिता है ख्याल रखने के लिए, आपके पास प्रेशर रहता है, आपके पास EMI का लोड है। उसमें भी मैं आज आपसे पूछता हूँ, आज आपका विश्वास आपके बारे में क्या है? आज आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हो? आज आप जब इस समय यहाँ पर बैठे हो तो क्या विश्वास करते हो आज आप अपने बारे में? अगर मैं आपको लिखने के लिए कहूँ, मुझे इतना पता है आप में से आधे लोग लिख भी नहीं पाएंगे कि आज वो क्या विश्वास लेकर बैठे हैं, या फिर वो क्या चाहते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर उनके लिए करे। क्या सिर्फ पैसा
पैसे मांग लेना परमेश्वर से, चंगाई मांग लेना, क्या इससे बढ़कर हम नहीं मांग सकते परमेश्वर से भाइयों? कि मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, क्या इससे बढ़कर हम कुछ नहीं मांग सकते परमेश्वर से? आप बताओ बहनों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप पैसों को एक साइड रख दो, चंगाई को एक साइड रख दो, परिवार अच्छा हो, इन सब चीजों को एक साइड रख के अब आप मुझे सब मिलकर बताओ, और क्या आप परमेश्वर से मांगोगे? अपने पैसे, धन दौलत एक साइड रख दिया, शरीर एक साइड रख दिया, परिवार, रिश्ते एक साइड रख दिए, बच्चे सब एक साइड रख दिया। अब आप मुझे बताइए, अब आप परमेश्वर से क्या मांगेंगे? एक उत्तर आया है कि मैं ये मांगूंगी कि मैं परमेश्वर में बढ़ती चली जाऊं। ठीक है, ये बहुत कॉमन आंसर है, बचने वाला आंसर है कि बस ये कह के बच जाए हम, पर बढ़ते चले जाएं परमेश्वर में, और क्या। पर अच्छा बताया आपने। और भाइयों, उन सब चीज को एक साइड रख के आप क्या विश्वास करोगे कि परमेश्वर आपके लिए करे? आपके पास पैसा खूब आ गया, आपका परिवार बढ़िया हो गया, आपके पास चंगाई आ गई, कोई बीमारी नहीं है, सुख वैभव है, बच्चे बढ़िया, भविष्य बढ़िया, अब और क्या मांगोगे परमेश्वर से? मसीह में मरने जीने की लालसा। ठीक है, और क्या मांगेंगे? आपके पास सब कुछ आ गया, अब और क्या मांगोगे परमेश्वर से? देखा, मैंने कहा था ना आपको, आधे लोग तो यहाँ पर ऐसे ही बैठे होंगे जिन्हें पता ही नहीं है वो क्या विश्वास करके बैठे हैं अपने लिए। और ये आपके साथ नहीं है, मैं भी उसी लाइन में हूँ। और मैं आपको कहता हूँ, मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ ना, मैं नहीं परफेक्ट खड़ा बिल्कुल भी, और कि आपने सोचे इसने तो कुछ ना कुछ अपने बारे में बड़ा सोचा होगा, नहीं, मेरा भी यही विश्वास है कि बस मेरा काम हो जाए, यही विश्वास था मेरा। उसके बाद मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या मांगना है परमेश्वर से, मुझे क्या चाहिए, और क्या है वो अनदेखी चीजें जो मुझे चाहिए परमेश्वर से। वचन कहते हैं, अब विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है, और आशा की वस्तुओं का निश्चय। अब आप ये बताओ, पैसे को आप देख सकते हो, चंगाई, अच्छा शरीर हो गए, चंगे हो गए, ये भी दिख जाता है। अनदेखी क्या चीज है जिनको मैं मांगना है परमेश्वर से? यानी परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ अलग हटके परमेश्वर से मांगे, है ना, कुछ बड़ा मांगे, धन दौलत चंगाई से हटके कुछ और परमेश्वर से क्या करें? एक्सपेक्टेशन रखें। उदाहरण के लिए एक पिता है, एक बच्चा उससे क्या डिमांड करता है? खाना मिल जाए, रहने को मिल जाए, कपड़े मिल जाए, पढ़ाई हो जाए। ये तो पिता करेगा ही, पर पिता गर्व तब करेगा जब वो उससे कुछ अलग मांगेगा। 10 बच्चे हैं, 10 को खिला रहा है, लिखा रहा है, घर दे रखा है, कपड़े दिए हैं, अच्छा भविष्य दिया है, उन 10 में से एक खड़ा होता है, वो कहता है मुझे आपसे ये चाहिए, अलग चीज बोलता है। मेरे प्रियो, चंगाई, पैसा, धन दौलत, ये सब परमेश्वर देता है, देता रहेगा, ये उसकी आशीषें हैं हमारे लिए। पर क्या हमारा विश्वास इससे बढ़कर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों? होना चाहिए ना। आप जीप पर आ जाते हैं, पर हमको ये लगता है कि जीप से हमको केवल पैसा मांगना है, केवल चंगाई मांगनी है, केवल छुटकारा मांगना है। जीप से बस हमको कहते रहना कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हो जाऊंगा। अरे अमीर तो आप हो ही, अमीर आप आपके मांगने की वजह से नहीं हो, अमीर आप उस बलिदान से जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये मत कंफ्यूज करना कि आप मांगा तब परमेश्वर ने आपको दिया, नहीं। वचन कहता है वो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम अमीर बन सके, यानी हमारा कुछ रोल नहीं है उसमें। अगर आज परमेश्वर आपको आर्थिक आशीष देता है तो इसमें आपका कुछ रोल नहीं है। परमेश्वर ने अपने आप, यीशु ने अपने आप को गरीब किया आपके लिए। अगर आपको चंगाई मिलती है तो ये मत सोचना आपके मांगने से आपको चंगाई मिली है। वचन कहता है उसके मां खाने से हम चंगे होते हैं, आपका कुछ रोल नहीं है। हम सोचते हैं कि अरे वाह, मैंने क्या खतरनाक प्रार्थना किया, क्या बढ़िया घोषणा किया, परमेश्वर ने चंगाई दे दी। नहीं भाई, आपके कहने से
नहीं हुआ, पर परमेश्वर ने जो बलिदान दिया उससे हुआ। पर जब आती है बात जीव की सामर्थ को इस्तेमाल करने की, तो वो चाहता है कुछ अलग, कुछ डिफरेंट हम परमेश्वर से मांगे, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात बताऊं आपको, जिस सांस को परमेश्वर ने सितारों को बनाने के लिए, तारों को बनाने के लिए, आकाश मंडल बनाने के लिए, पेड़ बनाने के लिए, नदी बनाने के लिए, समुद्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया, वो सेम सांस परमेश्वर ने आपके फेफड़ों में भी फूका है। इस बात को मत भूलिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हवा तो क्या निकल रही है? मेरे मुंह से सांस निकल रही है। तो जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, उसके मुंह से क्या निकली? हवा निकली, सांस निकली। और वही सांस उसने कहाँ फूंक दी थी? आपके फेफड़ों में, मेरे फेफड़ों में। तो अब देखो उस सांस की कितनी सामर्थ होनी चाहिए आज के समय में। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हेलो, आप सब मेरे साथ हो? बोर तो नहीं हो रहे? बोर होने वाला टॉपिक है नहीं है? तो ऐसे क्यों लग रहा है कि आधों को नींद आ रही है? अभी तो यहाँ एसी नहीं लगे, जब एसी लग जाएगा तब क्या होगा? तब तो और मजा आएगा। आमीन, हालेलुया। और पता है, जब आप बोलते हैं ना, कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप अपने, जैसे कि मैंने अभी बोला कुछ, तो जो इसके बाद का पल है ना, मैंने उसको एक कमांड दिया है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए। अब पता है, शैतान इतना चतुर है, वो बचपन से ही पता क्या करता है? वो बचपन से हमारे ना जीव को पकड़ लेता है कि हम अपने बारे में बस बुरा कहें। हमारे माँ बाप से हम हमारे बारे में बुरा सुनते हैं ना। बच्चों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, जो भी जवान हो गए, शादीशुदा हो गए, आपके माता पिता भी कहते होंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी लायक नहीं है, तेरा क्या होगा, क्या ही कर लेगा, दूसरों को देख, उसे देख, अपने आप को देख। और फिर हम भी ना कहीं ना कहीं उनसे एग्री कर जाते हैं कि हाँ यार, मेरे मम्मी पापा शायद सही कह रहे हैं, मैं उससे कम हूँ, वो मुझसे अच्छा है, मैं उस लायक नहीं हूँ, शायद मैं शायद कभी ये चीज कर नहीं पाऊंगा। तो हम अपने शब्दों को शैतान के हाथ में देते हैं कि चल ठीक है, जैसा तू कह रहा है वैसा ठीक है, जो कह रहा है वही मेरे लिए हो जाए। पर आज आपको सीखना है कैसे उन शब्दों को आपको अपने कंट्रोल में लेना है। जब कोई आपके बारे में कुछ गलत बोले ना, तो नहीं कर पाएगा, एक छोटी सी मुस्कुराहट देना उसे और कहना मैं कर पाऊंगा। जब कोई कहे ना आपको कि ये तेरे लिए नहीं है, आप उसे मुस्कुरा कहना है ये मेरे लिए ही है। या कुछ काम शुरू करने जाओ और लोग कहें इसमें बहुत रिस्क है, आप मुस्कुरा कहना मेरे लिए कोई रिस्क नहीं है। जब आप कुछ करने के लिए जाओ और लोग कहें इसके लिए पैसा कहाँ से लाएगा, तो मुस्कुरा कर कहना मेरे पास इंतजाम है। इस तरीके से हमको अपने शब्दों को क्या करना है? अपने कंट्रोल में लेके आना है। जब लोग कहें अरे ये मत खा, बीमार हो जाएगा, उसको मुस्कुरा कहना तू भी खा और तू भी बीमार नहीं होगा। जब लोग कहें अरे वहां मत बैठ, दुष्ट आत्मा चढ़ जाएगी, तो उसको कहना तू भी मेरे साथ बैठ, कुछ भी नहीं होगा। जब लोग कहें तेरा परिवार कैसा है, उसको मुस्कुरा कर कहना मेरा परिवार बहुत अच्छा है। जब लोग आपके चेहरे को लेकर, आपके आकार को ले रहे हैं तो कैसा दिखता है, तेरा रंग कैसा है, तो उसको मुस्कुरा कर बोलना परमेश्वर ने मेरा चेहरा अपने हथेली में खोद कर बनाया, मैं इतना सुंदर हूँ। अपने शब्दों को इस्तेमाल करना सीखना है। हमें यानी बोलने में हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। और जब आप देखोगे सबसे पहली जो ताकत या जब सबसे पहला आश्चर्य का हम देखते हैं, वो यही देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी जीभ का इस्तेमाल किया कि कहा उजियाला हो जाए। और वही सेम सामर्थ परमेश्वर ने किसको दे दिया? जब हमारे अंदर सांस फूका तो सेम सामर्थ हमको मिल गया कि हम भी जो कहें हमारे लिए हो जाए। आमीन। आगे बढ़े।
यहेजकेल 37 अध्याय मैं आपको एक कब्रिस्तान में लेके चलता हूँ, ठीक है। यहेजकेल एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का, 37 अध्याय में आप पूरी घटना पढ़ सकते हैं। वो एक बड़ी सी घाटी में है। घाटी देखी आपने? घाटी कैसी होती है? कोई बताया घाटी कैसी होती है? घाटी हाँ, क्या होता है? चारों तरफ ना पहाड़ियां होती हैं और बीच में ना एक गहरा मैदान सा होता है, वो घाटी होती है। तो यहेजकेल भविष्यवक्ता उस घाटी में है और वो पूरा मैदान ना सूखी हड्डियों से भरा है। किससे भरा है? सूखी हुई हड्डियों से, यानी जो हड्डियां वहां पर है वो अभी ताजी नहीं है, पता नहीं कितने साल हो गए, सूख गई। पता हड्डियां जल्दी नहीं सूखती हैं और दिनों में जाके सूखती हैं हड्डियां। तो बहुत सालों से वो हड्डियां वहां पे पड़ी है। वहां पे भविष्यवक्ता आता है यहेजकेल, और पता है परमेश्वर उससे पूछता है, कहता है तुझे क्या दिख रहा है? यहेजकेल के सामने दो आंसर दिया, तो वो कहे सूखी हड्डी दिख रही है, या वो विश्वास में कह दे कि मुझे तो भैया जिंदा लोग दिख रहे हैं। पर यहेजकेल ठहरा भविष्यवक्ता, उसने दिमाग इस्तेमाल किया। उसने कहा प्रभु तू यहोवा है, तू ही जानता है। फिर पूछता है अरे बता ना, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू बता क्या दिख रहा है। यहेजकेल फिर कहता है प्रभु तू परमेश्वर है, मुझे नहीं पता, तू जानता है क्या दिख रहा है। ऐसा निकालिए यहेजकेल 37 अध्याय और उसके बाद परमेश्वर पता पूछता है, अच्छा चल ये तो नहीं बता रहा क्या दिख रहा है। बोलता अच्छा ये बता, क्या जो ये सूखी हड्डियां हैं ये जीवित हो सकती हैं? अब उसके बाद फिर दो आंसर, या तो कहेगा हाँ हो सकती है, या फिर ना नहीं। पर वो फिर दिमाग इस्तेमाल करता है, फिर कहता है प्रभु मैं तो मनुष्य हूँ, तू परमेश्वर है, तू ही जानता है ये जीवित हो सकती है कि नहीं हो सकती है। पता है यहाँ पर परमेश्वर यहेजकेल के नजरिए को देख रहा है कि उसका नजरिया क्या है। जब 4 साल मेरे जा रहे थे जीवन के, 19 साल से लेकर 23 साल तक मैं हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल। ये 5 साल जा रहे थे तो परमेश्वर बाबा मेरे से पूछता है बता तुझे क्या दिख रहा है? क्या तुझे लगता है कि अब भी तू कामयाब हो पाएगा? मैंने कहा प्रभु तू परमेश्वर है, मैं 20 साल का हुआ। फिर परमेश्वर पूछता है अब भी क्या तू कामयाब हो पाएगा? मैं 21 का हो गया, क्या अब भी तू कामयाब हो पाएगा? मैं 22 का हुआ, क्या तू अब भी कामयाब हो पाएगा? मैं 23 का हुआ, प्रभु मैं 23 का हो गया। परमेश्वर कहता है अब बता क्या तू अब भी कामयाब हो पाएगा? और मेरा जवाब हमेशा ये रहता था कि प्रभु तू परमेश्वर है, तू जानता है। नजरिया हमारा हमारे जीवन को लेकर, अभी भी आप जो बैठे हो यहाँ पर, आपका पर्सपेक्टिव आपके जीवन को लेकर क्या है? यानी भाइयों के लिए मैं बोलता हूँ, जो आप काम करते हो, जहाँ काम करते हो, आपका उस काम को लेकर नजरिया क्या है? क्या आपका नजरिया केवल इतना है कि मैं बस जीवन भर यही काम करता रहूं, कमाऊं तो बस यही खत्म हो जाऊं, या फिर आप उन सूखी हड्डियों में एक सेना को देखते हो? बहनों, आपको लगता है आपका जीवन खत्म हो गया है, आपने की शादी हो गई, बच्चे हो गए, क्या होगा? परमेश्वर आज भी आपसे पूछता है बताओ आपको क्या दिख रहा है? सबसे सवाल है ये। आपको लगता है कि आपका परिवार अलाउ नहीं करेगा, कि माँ बाप अलाउ नहीं करेंगे, आप कहाँ से वकाई करोगे, कहाँ जाओगे? पर परमेश्वर फिर भी पूछता है बताओ आज आपको क्या दिख रहा है? मेरा सवाल है आपसे। और आज आप घर जाके लिखे ना अपने बारे में कि आपको आज क्या दिख रहा है, आपके बारे में, आपके जीवन को लेके आपको क्या दिख रहा है। अगर आज आपके परिवार में बीमारी है, उस बीमारी को देखकर आपको क्या दिख रहा है? अगर कर्ज है तो उस कर्ज को देखकर आपको क्या दिख रहा है? नाउमीदी में आपको क्या दिख रहा है? ये कैसे पूछ रहा है परमेश्वर?
बता तुझे क्या दिख रहा है, और क्या ये जो सूखी हड्डियां हैं, इनमें ना तो जान है, ना प्राण है, ना कोई आशा है, ना इनमें पानी है, ना कुछ भी नहीं है, चारों तरफ पहाड़ है, क्या ये जीवित हो सकती हैं? यहेजकेल कहता है, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। और फिर परमेश्वर यहेजकेल को एक आदेश देते हैं जो अनदेखी चीज को खोल देता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि यहेजकेल देख, अब मैं तेरे सामने इन हड्डियों को एक एक करूंगा, इन पे टेप लगाऊंगा, इन्हें जोड़ूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहता। परमेश्वर पता है क्या कहता है? परमेश्वर कहते हैं, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आमीन। ध्यान से सुनना, क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा इन हड्डियों के ऊपर क्या कर? भविष्यवाणी कर। और क्या कहे? यहेजकेल की सुनो, किसकी? यहोवा की सुनो। यहीं पे सारा खेल बदल जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं हमें बीमारी को अपनी बात सुनानी है, हमें उन बंधनों को अपनी बात सुनानी नहीं, हमें यहोवा का वचन सुनाना है। अपनी बात से कुछ नहीं होगा, हमारी बात गले के लाल। मजा किससे आएगा? परमेश्वर की वाणी से। कितने लोग हैं मेरे साथ अभी तक जागे हुए? कितने लोग हैं? ऐसे हाथ को ऐसे जोर जोर से, ऐसे ऐसे जोर जोर से, ऐसे कैसे कर रहे हैं? ऐसे बहुत जल्दी से खत्म करो भैया। अच्छा, आप में से कोई उठ के मत कह देना कि मैं कहती हूँ अपनी जिनसे कि सभा खत्म हो जाए, अपनी शक्ति का भी आप गलत इस्तेमाल करने लगो। सो परमेश्वर कहता है कि इन सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी कर और इनसे कह कि परमेश्वर का वचन सुनो। अब आप ये बताओ, क्या परमेश्वर खुद नहीं कह सकता था? कह सकता था ना? जब परमेश्वर को अपना वचन ही सुनाना है तो खुद ही कह सकता था कि नहीं? खुद क्यों नहीं कहा? क्योंकि पता है, जो मैं महसूस करता हूं ये कि परमेश्वर हमारे द्वारा इन चीजों को ना कि औकात दिखाना चाहता है कि देखो सूखी हड्डियों, तुम्हारी औकात क्या है। परमेश्वर तो परमेश्वर है, पर हम जो परमेश्वर से कम है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य दे देता है कि इन छोटी मोटी चीजों की औकात हमारे सामने कुछ नहीं रहती। जब आप बीमारियों को कहो ना, तो ये मत सोच के कहना कि आप बोल रहे हो, ये सोच के कहना कि आपके द्वारा से परमेश्वर बोल रहा है। यहीं पे सारा खेल है, यहीं पे सारा डिफरेंस यहीं पे आ जाता है कि आप क्या जॉर्डन बन के मैं कह रहा हूँ या मैं उस परमेश्वर का बेटा बन के कह रहा हूँ। मैंने पिछले संडे भी कहा, जब एक राजा का बेटा होता है तो राजा का बेटा उस राज्य की बढ़ोतरी करता है, ना कि अपने राज्य की बढ़ोतरी करता है। ऐसे ही आप परमेश्वर के अगर बेटे कहलाते हैं तो आपको परमेश्वर के अनुसार काम करना है, अपने अनुसार काम नहीं करना। और अगर अपने अनुसार काम करना होता तो आप राजा के बेटे ही कहाँ हो? आप तो अपने मन मर्जी के हो ना। तो जब मुझे उन बीमारियों को लताड़ना है तो मुझे किसके द्वारा काम करना होगा? उस राजा के द्वारा, जिस राजा का मैं बेटा हूं, है कि नहीं? उदाहरण के लिए समझिए, राजा ने कहा कि मेरा बेटा ये कपड़े पहनेगा, पर मैं अपनी मर्जी कपड़े पहन के निकल गया बाजार में, कह रहा हूं मुझे ये दो, मुझे ये दो। कोई मेरी सुन ही नहीं रहा, कोई मेरी बात नहीं मान रहा। मैं हूं तो राजा का बेटा, राजा मुझसे प्यार करता है, राजा मुझे मुझे सब कुछ दिया है, पर राजा ने जो आज्ञा कही थी मुझे मानने के लिए, मैंने नहीं मानी, मैंने वो कपड़े नहीं पहने। और अब मैं ये कह रहा हूं बाजार में जाके कि देखो मैं राजा का बेटा हूं, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा कि मैंने वो कपड़े ही नहीं पहने जो राजा ने मुझे दिए पहनने के लिए। यही है वो अधिकार देता है, पर जब तक आप उसकी पहचान में नहीं आओगे कुछ फायदा नहीं है उस पहचान का भी। बाजार में निकलोगे और आप कहोगे मुझे ये दे दो, कुछ नहीं होगा। थोड़ा और आसान करता हूं आपके लिए,
आप लोगों ने भी कहा होगा, मैं भी कहता हूँ कि जब दुकान पे चला जा, मेरा नाम ले देना, तुम्हें सामान मिल जाएगा, है ना? आपने भी कहा होगा ऐसा, कहा होगा ना कि बच्चों कहते हैं जा दुकान पे जा, बस मेरा नाम ले देना और तुम्हें सामान मिल जाएगा। अब मैंने कहा ग्रेसी को, ग्रेसी दुकान पे जाओ, बोल देना जॉर्डन भैया ने भेजा है, वो तुम्हें सामान। अब ग्रेसी जाए, ग्रेसी ने अपने मुंह में लगाया मास्क, कपड़े डिफरेंट पहन लिए और वो जाके बोलती है मुझे तो जॉर्डन ने भेजा है। वो कह रहा है जॉर्डन के घर में ऐसा तो कोई है नहीं, इसने काला मास्क लगा रखा हो, काले कपड़े पहन रखे हो, सफेद बाल कर रखे हो, मैं तो नहीं पहचानता तेरे, जा वापस जा। मैंने कहते नहीं भैया नहीं भेजा है मुझे, वो सब कुछ बताती है, भैया ऐसे दिखते हैं, भैया ऐसे हैं, भैया ये हैं। नहीं, उसकी बहन ऐसी दिखती नहीं है, उसकी बहन काला कपड़े नहीं पहनती, उसके बहन के बाल है ही नहीं सफेद। नहीं मैं भैया की बहन हूँ, मुझे भैया नहीं भेजा है, वहां रहता है, ये हमारा घर है, ये चर्च है हमारा, ये सारी गिफ्ट वो दे देती डिटेल। कहते मैं तुझे पहचान ही नहीं सकता, उनके घर में ऐसा कोई है ही नहीं। हम भी जब जाते हैं बीमारियों के सामने, हम नहीं जाते परमेश्वर के बन के, हम अपने आप बन के जाते हैं। बीमारियां कहती मुझे पहचान ही नहीं रही हूँ, तू कौन है? ना तेरा बोलना ऐसा है, ना तेरा चलना ऐसा, ना तेरा उठना ऐसा, ना तेरा बैठना ऐसा, मैं नहीं पहचान रही तुझे, मैं कैसे तेरी बात मान लूं? हम जा रहे हैं बंधनों के बंधन, यीशु के नाम से बंधन खत्म हो। ठीक है हम खत्म हो जाएंगे, पर तू है कौन हमें आज्ञा देने वाला? हाँ यीशु को तो मैं जानते हैं, पर हम तेरी क्यों सुने? कहते हैं अरे मैं यीशु का बेटा हूँ, यीशु का बेटा, पर तेरे मुंह में तो गालियां हैं, तू तो शराब भी पी रहा है, तू तो दारू भी पी रहा है, तू तो सिगरेट पी रहा है, तू तो लड़कियों के बारे में गलत सोचता है, लड़कियों के बारे में तू गलत सोचती है, तू तो चोरी करता है, चोरी करती है, तेरे अंदर तो व्यभिचार है। परमेश्वर के बेटे बेटियां तो नहीं होते ऐसे। वो कहते नहीं, परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसने आदम को बनाया, उसने मूसा को समुद्र दो भाग किया, उसने हीरो की दीवार गिरा। कहते ठीक है हम मानते हैं परमेश्वर ने ऐसा किया, पर तू कौन है? ना तेरा पहनना ऐसा, ना तेरा चलना ऐसा, ना तेरी आदतें ऐसी, कौन है? और पता है जब खींच के उन हड्डियों को आज्ञा देता है तो हड्डियां कहती हैं हाँ हम इसे पहचानते हैं, ये परमेश्वर का बेटा है, क्योंकि इसका बोलना परमेश्वर के जैसा है, इसका चलना परमेश्वर के जैसा है, इसकी आदतें परमेश्वर को भाती हैं, ये ना गाली देता, ये परमेश्वर का बेटा है, इसके अंदर परमेश्वर की पहचान दिखती है। और ये जो कह रहा है हमें करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे प्रियो हम लगे रहते हैं अपने जीवन में, ये भी हो जाए, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें सामर्थ दी है, पर तुम सामर्थ को बिना पहचान के इस्तेमाल कर रहे हो। तो अपने अधिकार को किसी और ही रूप में आके इस्तेमाल कर रहे हो। हालेलुया। जितने लोग सो रहे हैं सभी उठ जाएं। गुड मॉर्निंग। अभी 2 घंटे का प्रचार और बाकी है, तो आप हिम्मत रखिए। जितने लोग सो रहे थे, आपको आपके अलौकिक सामर्थ्य का इस्तेमाल करना होगा। यानी जब आपको दिखे आपका बैंक अकाउंट खाली होता जा रहा है तो क्या कहें? जीवित हो जाए। जब दिखे आपके घर में बीमारियां आ रही है, कहें जीवित हो जा। तो मैं फिर आपसे कहता हूँ अधिकार को इस्तेमाल करें पहचान के साथ। बिना मसीह की पहचान के आपका अधिकार काम नहीं करेगा। बहुत जरूरी है आप उसके बेटे लगो। कहने से नहीं होता है, लगना होता है ना। राजकुमार का एक मुकुट होता है, एक सिंहासन होता है, एक कपड़े होते हैं, एक आदत होती है। उन आदतों को हमारे अंदर आना होगा। गीत भी तो है, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। आज ना जब हम और प्रचारकों को सुनते हैं ना, उन्होंने ऐसा कहा कि तुम पहचान को एक गोली मारो, अधिकार में बोलते रहो और तुम्हारा अधिकार काम नहीं कर रहा ना, तो आओ मेरे पास और मैं अपना अधिकार तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करूंगा।
पर मैं आज आप अपनी कलीसिया को कहता हूँ, अधिकार है, सामर्थ है, असंभव संभव होता है, पर सबसे पहले मसीह में पहचान आपको बनानी होगी। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात, अधिकार में चलना। मरकुस 11 अध्याय में इस घटना को देखते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे हैं। एक ऐसा पेड़ दिखता है, अंजीर का पेड़, और प्रभु यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं, कहते हैं सूख जा, उखड़ जा, और तुरंत उखड़ जाता है, सूख जाता है। और चेले कहते हैं प्रभु देखो वो सूख गया। फिर यीशु मसीह उनको कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर एक राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो पहाड़ को उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। एक बार पढ़ेंगे इस वचन को, निकालिए मेरे साथ मरकुस उसका 11 अध्याय, उसकी 23 आयत इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो वह उसके लिए होगा। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, अब मैं दोबारा पढ़ूंगा, इसमें काउंट करना परमेश्वर ने करने के बारे में कितनी बार कहा है। फिर करे, करो, कहो, ऐसा, ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूं, गिनना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़े, और अपने मन में संदेह ना करे और प्रतीति करे कि जो कहता है हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। करने के लिए कितनी बार बात आई है, फिर पढ़ता हूं, गिनना। करने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या कहा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, वह उसके लिए होगा। हाँ जी, कितनी बार आया करना भाइयों, कितनी बार आया है? 3 बार। सबसे पहले कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो इस पहाड़ से कहे, क्या कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। पहला काम करने के लिए क्या कहा है? कहने के लिए कहा है। सब ध्यान से सुनना। और अपने मन में संदेह ना करे और प्रतीति करे, यानी कहे, संदेह ना करे और विश्वास करे। मेरे साथ दोहराओ, कहे, फिर जोर से कहे, संदेह ना करे, विश्वास करे। मिलके सब कहेंगे, कहे, संदेह ना करे, विश्वास करे। कहे, संदेह ना करे, विश्वास करे, तो जो कुछ भी तुम कहोगे वो हो जाएगा। ये है अधिकार में चलना। यानी हेलो, इधर देख लो सब मेरी तरफ। यानी अगर मैं चाहता हूं कि इस खाली प्लॉट पे बिल्डिंग बन जाए, तो मैं कहूं, संदेह ना करूं और विश्वास करूं। कई बार लोग कहते नहीं हमें नहीं डाउट है, पर उनके अंदर डाउट तो नहीं होता पर विश्वास भी नहीं होता। तो पता क्या कहते हैं, देखते हैं हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं विश्वास है कि हो जाएगा, पर अंदर अंदर के अंदर डाउट रहता है, अगर ना हुआ तो, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे फिर कहता हूं, सबसे पहला मैंने आपको बताया, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी है। हम जो कहें परमेश्वर के वचनों से कहें। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, क्या? अधिकार पहचान के बिना खोखला है। यिजकेल को हड्डियां नहीं जानती थी, पर हड्डियां यहोवा को जानती थी, और हड्डियों को यिजकेल में परमेश्वर यहोवा दिखा। तो अधिकार बिना पहचान के खत्म है। और तीसरी चीज,
केवल विश्वास नहीं करना है और संदेह भी नहीं करना है और कहना है। और पता है विश्वास तीसरे नंबर पे आया है इस आयत में। सबसे पहले पता क्या आया है? बोलना। बोलना नहीं सीखोगे तो डाउट रहेगा, और डाउट रहेगा तो विश्वास नहीं होगा। हम सोचते हैं पहले विश्वास करेंगे, उसके बाद बोलेंगे और फिर देखते हैं शायद संदेह ना हो। नहीं, भले ही आपको तूफान उठता हुआ दिख रहा है, भले ही आपको आंधियां उठती हुई दिख रही हैं, बोलो, शांत हो जाए और संदेह मत करो पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको इस चीज का। आप लोगों ने जहाज देखा है? जहाज पानी में चलने वाला देखा है? तो एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी इतना बड़ा जहाज होता है, उसमें ना प्लेन रखे जाते हैं। तो प्लेन को लेके वो समुद्र में रहता है ताकि अगर कोई हमला करे तो उस शिप पे से वो जेट उड़ान ले सके और उन जो हमला करे वो खत्म कर सके। तो एक जहाज इसी जा रहा है समुद्र में। समुद्र में कोहरा हो रहा है बहुत ज्यादा, पर जहाज जिसके पास गोला बारूद है, पूरा पूरा गोला बारूद है, उसके ऊपर कई 100 जेट्स खड़े हैं जो मिनटों में किसी देश को नाश कर सकते हैं। पर फिर भी वो जहाज जो है वो घिसट घिसट के चल रहा है। पर फिर क्या होता है, एकदम से ना जो जहाज चलाने वाला उस पर चलता है, मेरे पास एक रेडार है। रेडार पता क्या होता है? रेडार उस कोहरे को फिल्टर कर देता है, यानी उस रेडार को कोहरा नहीं दिखता, उस रेडार को केवल वो रास्ता दिखता है जहां पर शिप को जाना होता है। तो जैसे ही वो कैप्टन उस रेडार को देखता है तो फिर वो अपने जहाज की शिप बढ़ा ले, उस जहाज की वो स्पीड बढ़ा देता है, और अब उसे फर्क नहीं पड़ता कोहरा है कि नहीं है, वो रेडार में देख रहा है और बढ़ा जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कोहरा भी आ रहा है ना, बारिश भी पड़ रही है, लहरें भी उठ रही हैं, और उसका पूरा ध्यान उस रेडार पे है। वो देख रहा है कि रेडार ने बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखा रखा है, वो बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। हमारे जीवन में हमारे पास सब कुछ हो सकता है, पर अगर वो रेडार यानी वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो सब गोला बारूद क्या है, कुछ फायदा नहीं, घिसट घिसट के चलते रहेंगे। वो रेडार होना जरूरी है हमारे लाइफ में कि हमको हमारे जीवन में हमें क्या विश्वास है। शुरुआत में आपसे पूछा, अगर आपको पैसे मिल गए, चंगाई मिल गई, सब कुछ आपके पास, तो उसके बाद आप परमेश्वर से क्या मांगोगे? आपको परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, अब क्या मांगोगे परमेश्वर से? वो रेडार हमारे पास होगा ना तो हम चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। पता है पौलुस सोचता है उसका जीवन केवल मसीहों को ना रोकने के लिए हुआ है, पर एकदम उसका रेडार एक्टिवेट होता है, उस सौल से पौलुस बन जाता है, और जहां वो मसीहों को नाश करता था उसने मसीहों के लिए अपना जीवन दे दिया। पर कब? जब उसने ये विश्वास किया, कुछ ज्यादा मांगा परमेश्वर से। आप लोग मेरे साथ हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग, हालेलुया, हालेलुया। हम में से बहुत लोग परमेश्वर से शिकायत करने में अपनी प्रार्थना जीवन बर्बाद कर रहे हैं कि वो पहाड़ कितना बड़ा है, इस पहाड़ को हटाओ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर वो तेरी आत्मा के द्वारा पहाड़ टल जाएगा। हमें फिर कहता हूँ, हमने 3 चीजों को सीखा, कहना, संदेह ना करना और विश्वास करना। कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप उस पहाड़ के सामने जाके खड़े हों, उस परिस्थिति के सामने जाके खड़े, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहो, यहां से भाग। हम ठीक है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, तो परमेश्वर को निकालता है कि तू उसके सामने जाके खड़ा हो, उसकी आंखों में देख और कह कि गिर जाए, पहाड़ टल जाए। पता नहीं आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, पर मैं आज आपसे ये कहता हूँ, इस परिवार से जो मेरा है, आपको परमेश्वर छुपने के लिए नहीं बुलाया, छुप रहने के लिए नहीं बुलाया,
याकूब परमेश्वर ने दुष्ट की आंखों में आंखें डालकर दुष्ट को डांटने के लिए बुलाया है। पर सबसे पहले आपके जीवन में वचन होने जरूरी है। दूसरा, आपके अंदर मसीह की पहचान होना जरूरी है। और तीसरा, कहें, संदेह ना करें और विश्वास करें। और डरना नहीं है, किसी परिस्थिति से आपको डरना नहीं है। और एक आखिरी बात कह के मैं अपने वचन को, अपनी बातों को समाप्त करूंगा। अपने बारे में बड़ा सोचो, अपनी सोच से ज्यादा सोचो। पता मेरे सर है, वो मुझे कह रहे थे कि जॉर्डन ये मत सोचना कि तुम्हारी कलीसिया केवल मुजफ्फरनगर में रहेगी, एक गांव में रहेगी, छोटे से शहर में रहेगी। नहीं, जब तक तुम अपने लिए नहीं सोच पाओगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे सोचेगा? जब तक हम अपने लिए नहीं सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कुछ बड़ा नहीं सोचेंगे, तब तक कैसे होगा? कब तक हम केवल हमें प्रभु पैसा दे दे, हमें चंगाई दे दे? नहीं, हमको इससे बड़ा सोचना है, कुछ और बड़ा करना है। नहीं करना है जीवन में भाइयों बहनों, कि जब आप इस दुनिया से जाओ तो लोग याद करें आपको कि एक बहन थी, एक भाई था। मेरे प्रियो, परमेश्वर दे देगा, सब दे देगा आपको। पैसे चाहिए दे देगा, चंगाई चाहिए मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर क्या आपको नहीं लगता कि हमको उसके लिए कुछ करने की जरूरत है? क्या नहीं लगता कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है कि हमको भी उसके लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा करना है। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेपनाह, कि बेपनाह ऐ खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए, मेरी सोच से बढ़कर, मेरे ख्वाबों से परे तेरे इरादे मेरे लिए। यानी आप सोच नहीं सकते इतना वो आपके लिए सोचता है। आप ख्वाब भी नहीं देख सकते उतना वो आपको देना चाहता है। पर हम अपने आप को खुद ना अपनी जीभ से क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। बस मुझे इतना चाहिए। और मैं आज आपसे कहता हूँ, जब आप आज घर जाओ ना, प्रार्थना में बैठो, एक कागज लो, उस पर लिखो आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हो। मैंने लिखा था एक दिन, मुझे कहा गया लिखो तुम्हें क्या विश्वास है अपने लिए। वो कागज मेरे पास लगभग 20 दिन पड़ा रहा है, जब मैं ट्रेनिंग पे था। मैं नहीं लिख पा रहा। उन्होंने कहा पैसों के बारे में मत लिखना, चंगाई के बारे में मत लिखना, छुटकारे के बारे में मत लिखना। इन तीनों चीजों को छोड़ के लिखो तुम्हारा विश्वास अपने लिए क्या है, तुम क्या चाहते हो परमेश्वर से करे। और जब मैं ये सोचने पाया ना, मुझे 20 दिन लग गए उस कागज में 10 लाइन लिखने के लिए। और मैं आज आपको ये सेम चीज करने के लिए कहता हूँ। घर जाइएगा, लिखिएगा कि आप अपने लिए क्या विश्वास करते हैं। परमेश्वर हिजकिय्याह से पूछता है, बता तुझे क्या दिख रहा है। आज परमेश्वर आपसे पूछता है कि बता तुझे तेरे जीवन के लिए क्या दिख रहा है। लिखिएगा कि मैं परमेश्वर यहोवा, मुझे अपने जीवन के लिए ये दिखता है, अपने जीवन के लिए ये विश्वास करता हूँ या करती हूँ। आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, हमारी जीव में बहुत असीम सामर्थ्य है, पर हमारी जीव में उसकी उपस्थिति होना जरूरी है, उसके वचनों का होना जरूरी है। हमारी जीव में बहुत सामर्थ्य है, पर उस सामर्थ्य के साथ उसकी पहचान होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, पहाड़ों को हम हटा सकते हैं, पर परमेश्वर ने आज्ञा दी है, कहना है, संदेह नहीं करना,
विश्वास करना है। आज आपके जीवन में आपको जो कोई भी पहाड़ दिखता है, उस पहाड़ को कहना शुरू करें। हर एक जन अपने मुंह को खोलकर कहने की आदत डालें। हर एक उन पहाड़ों को, हर एक उन सूखी हड्डियों की घाटियों को आज आपको बोलना है, और बोलना है, अपने मुंह को खोलना है। जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे नहीं कुछ होगा। अपना मुंह को खोलिए और उन पहाड़ों को कहिए कि टल जाए। उन सूखी हड्डियों की घाटियों को कहिए कि टल जाए। हर एक जन अपने मुंह को खोलेकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 जिंदा परमेश्वर। खुदावन आज हम उन पहाड़ों को कहते हैं खुदावन कि वो हमारे जीवन से टल जाए। खुदावन हर एक बीमारी के पहाड़ को हम लोग बोलते हैं प्रभु, हर एक गरीबी के पहाड़ को बोलते हैं खुदावन, हर एक बंधन के पहाड़ को बोलते हैं खुदावन, हर एक पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं के बंधन के पहाड़ को बोलते हैं यीशु के नाम से, वो यीशु के नाम से निकल जाए और समुद्र में जा गिरे। पिता हर एक बुरी आदतों के पहाड़ को बोलते हैं खुदावन, हर एक उस सिगरेट की आदत को बोलते हैं, दारू की आदत को बोलते हैं खुदावन, व्यभिचार की आत्मा को बोलते हैं खुदावन, हर एक उस गलत आदत को हम यीशु के नाम में बोलते हैं कि हमारे जीवन से सूख जाए और अधोलोक में जाके गिरे। परमेश्वर हम प्रार्थना करता है हम अपने मुंह को खोलेंगे और कहना शुरू करेंगे। हर एक जन
You're
है कि मैं आपसे कहूं, आप परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर को आपने नहीं पकड़ा, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप परमेश्वर से दूर नहीं हो सकते। अगर आज आप परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश में हैं, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है तुम उसके पास से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि बुलाने वाला वो है, ठहराने वाला वो है, और चुनने वाला भी वो है, और उसने तुमको चुना है, तुमको ग्रहण किया है, तुमको अपनाया है, तुमको ठहराया भी है। तो आप सभी अपने हाथों को सर पर उठाएंगे। मैं फिर कहता हूँ और बार-बार कहता हूँ, विश्वास करो, कहो और संदेह ना करो। तो इस पहाड़ को कह दोगे उखड़ के गिर जाए तो गिर पड़ेगा। कहो इन सूखी हड्डियों को कि परमेश्वर के वचनों को सुने। ये सूखी हड्डियों में भी वो जान डालने वाला परमेश्वर है। इन सूखी हड्डियों में जो भी सेना खड़ी करने वाला वो परमेश्वर है। ओ ईश्वर देवा, अगर आज आप भाग रहे हैं परमेश्वर से, आपके पीछे वो दौड़ने वाला परमेश्वर है। वो 99 को छोड़कर आप एक के पीछे आने वाला परमेश्वर है। वो त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है, वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो तुम्हारे पीछे दौड़कर तुम्हें वापस घर लाने वाला परमेश्वर है। आइए उस पिता की मोहब्बत को महसूस करें। वो आपको उठाने वाला परमेश्वर है, ठहराने वाला परमेश्वर है, लेके चलने वाला परमेश्वर है, हाथ पकड़कर वो दौड़ने वाला परमेश्वर है, पाँव में कभी ठेस ना लगने देने वाला वो परमेश्वर है, ना उम्मीदी में उम्मीद जगाने वाला वो परमेश्वर है, बंद दरवाजों को तोड़ देने वाला वो परमेश्वर है, सूखी हड्डियों में से सेना खड़ी कर देने वाला वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपका पिता है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको अपने साथ रखना चाहता है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान बोलेगी कि
आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। पिता, ये हफ्ता हम सबके लिए बहुत आशीषित होने जा रहा है, मैं विश्वास है। होने पाए हम तुझ में और तेरी बातें हम में बढ़ती चली जाए यीशु के नाम में। मैं एक बार फिर से यहाँ उपस्थित हर एक को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को हमारा उद्धारकर्ता आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेता हूँ। सभी मिलकर कहें आमीन, आमीन। आइए हम अपनी प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना डाल, वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता अब से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आते हैं, युगानुयुग एक समान होते रहे। आमीन। हम सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, कोई बाहर ना जाए। 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं।